नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना अवाम की खुशहाली कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। 10 दगा के नाम एहतजाज पर हरीश राव की बरहमी। कांग्रेस अपने रवैये में तब्दीली लाए। जमीन रखने वालों को घर बनाने 3 लाख रुपए की इमदाद। गृहलक्ष्मी स्कीम पर अमलावरी का ऐलान। 12,000 करोड़ रुपए मंजूर। कांग्रेस पार्टी में कायदीन की शमूलियत का मकसद केसीआर को इख्तिदार से बेदखल करना। सदर पीसीसी ने अहम कायदीन के मकान जाकर पार्टी में शामिल होने की दी दावत। एलबी नगर में जेर तामीर फ्लाई ओवर का जुजवी हिस्सा मुनहद्दम, 10 मजदूर जख्मी, 4 की हालत नाजुक। हैदराबाद के बशमोल मुख्तलिफ मुकामात पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के धावे। खानगी मेडिकल कॉलेजेस इंतजामिया निशाने पर। और शहर हैदराबाद कत्ल की वारदातों से दहल गया। 15 घंटों में 5 अफराद का कत्ल। अवाम में बेचैनी। क्या पुलिस बेबस हो गई? अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना अवाम की तरक्की और खुशहाली कांग्रेस को हजम नहीं हो पा रही है। हरीश राव का यह कहना था कि इसके लिए 10 धोखे के नाम पर कांग्रेस पार्टी एहतजाज करना चाहती है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा, तेलंगाना अवाम और जहदकारों की कांग्रेस तौहीन कर रही है। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना तहरीक में नहीं थी और ना ही अवाम की खुशियों में शामिल है। केसीआर वजीर आला बनने के बाद ही तेलंगाना की तरक्की मुमकिन हुई। 21 दिन तक चले 10वें यौम तासीस तेलंगाना तकारीब में अवाम ने शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ काम कर रही है। अवाम की खुशहाली कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी अपने रवैये से अवाम से दूर होती जा रही है। अब अवाम ही कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसके तहत जिसके पास भी अराजी हो उसके मकान की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। हुकूमत के इस हुक्मनामे के जरिए कहा गया कि हर मुस्तहक बेघर अफराद के लिए जिनके पास खुद की ज़मीन हो
3 लाख रुपए फी यूनिट दिए जाएंगे। इस स्कीम को गृहलक्ष्मी का नाम दिया गया है। हुकूमत रियासती बजट में हाउसिंग के लिए 12,000 करोड़ रुपए मख्तस कर रही है, जिसके मंजिमला गृहलक्ष्मी स्कीम के लिए 7,350 करोड़ रुपए की गुंजाइश रखी गई है। इस स्कीम के तहत 4 लाख मकानात तामीर किए जाएंगे। हर असम ये 3,000 घरों का निशाना रखा गया है। स्कीम देही व शहरी इलाकों में एकसा तौर पर नाफिज होगी। शहर में कमिश्नर जीएचएमसी, अजला में कलेक्टर इस स्कीम की अमलावरी के मजाज होंगे। जिनके पास जमीन है और घर बनाना चाहते हो वो इस स्कीम से इस्तेफादा कर सकते हैं। 3 लाख रुपए की रकम 3 मरहलों में जारी की जाएगी। पहला मरहला 1 लाख रुपए बेसमेंट के लिए, दूसरा मरहला 1 लाख रुपए दीवारें व छत, तीसरा मरहला 1 लाख रुपए अस्तरकारी और दूसरे कामों के लिए रखे जाएंगे। स्कीम की मंजूरी खातून खाना के नाम पर होगी। जिनके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड हो उसके लिए ये अहल होंगे। गृहलक्ष्मी स्कीम के लिए गाइडलाइंस हुकूमत ने जारी किए हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी में मुख्तलिफ जमातों के कायदीन की शमूलियत का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर की तरफ से भी मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। चारशंबे के दिन सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर जोपल्ली कृष्णा राव से मुलाकात की और उन्हें पार्टी में शामिल होने की दावत दी। इसके बाद खम्मम के पी श्रीनिवास रेड्डी के मकान पहुंचकर उनको पार्टी में आने की दावत दी। इसके अलावा कई कायदीन पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। श्रीनिवास रेड्डी की खमगाह के पास मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि बहुत जल्द दिल्ली जाकर मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में पार्टी के सीनियर कायदीन से तबादला ख्याल किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को केसीआर से छुटकारा दिलाने के लिए दूसरी जमातों के कायदीन भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। खम्मम में जो जलसेआम होगा वो केसीआर के इख्तिदार का आखिरी दिन होगा। तेलंगाना को जो गुलाबी कीड़ लगा है उससे छुटकारा पाने के लिए सब मुत्तहिद हो रहे हैं। तेलंगाना जज्बे की आड़ में केसीआर ने रियासत को लूट लिया है, अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ काम किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा केसीआर की मुखालिफत शुरू हो चुकी है। मौसमी तब्दीलियों को देखते हुए हुकूमत जरूरी इक़दामात कर रही है। वज़ीर सेहत हरीश राव की तरफ से यह बताया जा रहा है कि जिस तरह मौसमी तब्दीलियां हो रही हैं उसको देखते हुए इक़दामात मुसलसल किए जा रहे हैं। एक तरफ गर्मी की लहर, दूसरी तरफ तूफ़ानी हवाएं, ज़ालाबारिश से मुतासिर होने वाली मुल्क की 7 रियासतों बशमूल तेलंगाना के वज़ीर सेहत के साथ मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने रियासती सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी महकमे सेहत रिजवी और दीगर ओहदेदारों के हमरा इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। रियासती वज़ीर सेहत ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से उठाए जा रहे इक़दामात का हवाला दिया। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि मरकज़ के मुताल्लिक़ा महकमे और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में तालमेल और मुतासिर होने वाली रियासतों को किसी इम्कानी सूरत हाल से बर वक्त वाकिफ कराया जाए। हरीश राव ने मरकजी वज़ीर से कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने सेहत आमा के लिए एक जामे लाहे अमल तैयार किया है, उस पर अमल किया जा रहा है। आवाम को मौसम की शिद्दत और तब्दीलियों के असरात से वाकिफ कराया जा रहा है। दवाखानों में खुसूसी बेड्स तैयार रखे गए हैं ताकि किसी इम्कानी हंगामी सूरत हाल पर इलाज के लिए यहाँ पर मुश्किलात पैदा ना हो। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के जरिए बिना किसी रुकावट के तिब्बी खिदमात पहुँचाई जा रही हैं। उन्होंने आवाम से भी अपील की कि वो मौसम की शिद्दत और उसकी तब्दीलियों के असरात से महफूज रहने की अपने तौर पर इक़दामात करें। जब भी ज़रूरत दरपेश हो रियासती हुकूमत उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहर में मानसून ने दस्तक दे दी है। चारशंबे की शाम को मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार तो हुआ है, लेकिन लोगों का यह कहना था कि अभी भी वहशत महसूस हो रही है। जिस तरह से ह्यूमिडिटी का भी यहां पर देखा गया है। महकमे मौसमियात ने यह पेशकशी की थी कि 22 और 23 जून से तेलंगाना में मानसून दस्तक देगा। इसे मानसून की पहली बारिश कहा जा रहा है। गुज़िश्ता 15 दिनों से मुसलसल गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि मई के महीने की गर्मी हो। इस दौरान में मरकजी हुकूमत की तरफ से
तेलंगाना के अंदर मौसम की सूरत हाल को लेकर भी एक इजलास हुआ था, जिसके अंदर ये बात कही गई थी कि मौसर इक़दामात किए जाएं। लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर मानसून ने दस्तक दे दी है और मानसून की पहली बारिश हुई है चारशंबे को, जिसकी वजह से मौसम फिलहाल खुशगवार देखा गया है। अगर मानसून की बारिश का ये सिलसिला जारी रहता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी और वहशत की जो मौसम है वो खत्म हो जाएगा। महकमे अखिलती बहबूद हुकूमत तेलंगाना की जानिब से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज इब्तदाई व असल इम्तहानात के लिए अखिलती उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग देने का ऐलान किया है। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स और मेन इम्तहानात देने के ख्वाहिशमंद ग्रेजुएट उम्मीदवारों से इस सिलसिले में दरखास्तें तलब की गई हैं। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल एंड करियर काउंसलिंग सेंटर, जामिया निजामिया कॉम्प्लेक्स, गन फाउंड्री, हैदराबाद की जानिब से जारी करदा एलामिये के मुताबिक दरखास्तें ऑनलाइन 26 जून से कबूल की जाएंगी। दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई मुकर्रर की गई है। स्क्रीनिंग टेस्ट 23 जुलाई को 10 बजे ता 12 बजे दिन होगा। मजीद मालूमात स्टडी सर्कल की वेबसाइट से हासिल की जा सकती हैं। मजीद मालूमात के लिए दफ्तरी औकात 10:30 बजे दिन ता शाम 5 बजे फ़ोन नंबर 04023236112 पर पैदा किया जा सकता है। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 04023236112। बैनुल अक़वामी यौम योगा के मौके पर महकमे सेहत के वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट में प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उनका कहना था, योगा के जरिए जिंदगी के तर्ज अमल में तब्दीली लाई जा सकती है। ये अमराज से महफूज रखता है। योगा के लिए कोई रकम खर्च नहीं होती। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने घटकेसर के गुरुकुल कॉलेज में योगा के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तेलंगाना बीजेपी के दफ्तर में भी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था, जिसमें पार्टी कायदीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बी संजय ने कहा, मोदी हुकूमत ने योगा की अहमियत से अवाम को वाकिफ कराया है। अवाम को अमराज से छुटकारा दिलाने के लिए योगा जरूरी है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने पार्टी तर्जुमान की फहरिस्त जारी की है। जुमला 31 पार्टी तर्जुमानों की फहरिस्त जारी की गई, जिनमें सिर्फ 2 मुसलमानों के नामों को शामिल किया गया। सैयद निजामुद्दीन और दूसरे जहीर अख्तर शामिल हैं, जबकि मीडिया कोऑर्डिनेटर्स के नामों का ऐलान किया गया है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी मुसलमानों तक अपनी बात रखने के लिए कितनी संजीदा है। जब मुसलमान तर्जुमान नहीं होगा तो पार्टी का मौक़िफ़ मुसलमानों तक कैसे पहुंचेगा। असम्बली इंतखाबात में टिकट के मामले में मुसलमानों के साथ होगा। रेवंत रेड्डी ने पहले वाज़ेह कर दिया है कि टिकट जीतने वाले घोड़े को दिया जाएगा और यह सर्वे की बुनियाद पर होगा। हज कमेटी की जानिब से तेलंगाना के 750 आज़मीन हज 5 फ्लाइट्स के जरिए अर्ज़ मुक़द्दस के लिए रवाना हुए। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज़मीन हज के काफिलों को झंडी दिखाकर एयरपोर्ट से रवाना किया। इस मौके पर हज कमेटी के बोर्ड मेंबर्स के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। हैदराबाद के नवाही इलाके एलबी नगर में ज़ेर तामीर फ्लाईओवर का जुज़वी हिस्सा मुनहदम होने से 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। बताया गया कि यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब मजदूर 2 पिलर्स के दरमियान स्लैब डालने के अमल में मसरूफ थे। चारशंबे की सुबह के अवलीन सातों में यह वाक़या पेश आया। इस वाक़े में उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर जख्मी हुए हैं। डीआरएफ और जीएचएमसी की टीमें भी मुकाम वाक़या पहुंच गई थी। जख्मियों के नाम उत्तर प्रदेश के साकिनान रोहित कुमार, पुनीत कुमार, शंकर लाल, रवि कुमार बताए गए। बिहार के साकिनान हरिराम, विक्की कुमार जख्मी हुए हैं। रंगारेड्डी का साकिन इंजीनियर गोपाल कृष्णा भी इस वाक़े में जख्मी हुआ है। बीआरएस के रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी भी मुकाम वाक़या पहुंच गए थे। मुताल्लिक़ा हुकाम से उन्होंने तफसीलात हासिल की। वाज़ेह ये रहे कि 4 मजदूरों की हालत यहाँ पर नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। एलबी नगर के एसएचओ अंजी रेड्डी ने बताया कि दफ़ा 337 के तहत एक केस भी दर्ज कर लिया गया है। रियासती वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने फ्लाई ओवर हादसे में जख्मी हुए अफराद की इयादत की। एलबी नगर के पास ज़ेर तामीर फ्लाईओवर ब्रिज के पास हुए हादसे में जख्मियों की किम्स हॉस्पिटल पहुंचकर इयादत की गई।
उन्होंने जख्मियों को भरोसा दिलाया कि हुकूमत पूरी तरह से उनकी मदद करेगी, परेशान न हो। वजीर मौसूफ ने कहा कि जो हादसा पेश आया उसकी जीएचएमसी के चीफ इंजीनियर की निगरानी में 3 रुकनी कमेटी तहकीकात करेगी। इसके अलावा जेएनटीयू यूनिवर्सिटी की जानिब से भी तहकीकात की जाएगी। केटीआर ने कहा कि वर्किंग एजेंसी की लापरवाही की वजह से हादसा पेश आता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। केटीआर के हमरा रियासती वजीर श्रीनिवास यादव, एलबी नगर के रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी, महकमे बलदी नज़्म-ओ-नस्क के चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार और दूसरे मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बरवक्त हिदायत पर कुर्बानी के बड़े जानवरों को छुड़ाया गया है। तफसीलात के मुताबिक मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब हसन नगर चेक पोस्ट के पास पुलिस ने एक शख्स के बड़े जानवरों को जब्त कर लिया। हालांकि जानवरों के मालिक के पास बड़े जानवरों की खरीदी और दूसरे दस्तावेजात मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने जानवरों को जब्त करके उन्हें गौशाला भेजने की कोशिश की, जिस पर मुतासरा शख्स ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इत्तला दी। उन्होंने मुकामी रुकन बल्दिया ख्वाजा मुबशिरुद्दीन हुसैनी पाशा को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी। हुसैनी पाशा ने चेक पोस्ट पहुंचकर बड़े जानवरों को छुड़ाने में कामयाबी हासिल की। मुतासरा शख्स ने सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया। रियासत तेलंगाना की यौम तासीस के ज़िमन में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नामपल्ली में वाक़े दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन पहुंचकर चादर गुल पेश की और फातिहा खानी की। तेलंगाना रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। इस मौके पर उन्होंने मीडिया को बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 14 साल तक जिदोजहद करते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल में कामयाबी हासिल की और गुज़िश्ता 9 साल से वज़ीर आला की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह और बीआरएस पार्टी के एलबी नगर के मुकामी लीडर्स बदरुद्दीन, सैयद महबूब के अलावा दूसरे मौजूद थे। रुकन बलदिया जहानुमा डिवीजन मुख्तदर बाबा ने रंजन कॉलोनी, बशारत नगर और बिरयानी शाह टेकरी के इलाके का दौरा करते हुए बुनियादी सहूलतों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बशारत नगर में जारी NP3 पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। इसके अलावा उन्होंने मज़कूरा इलाके जात में बॉक्स ड्रेन और मोरियां भरने के मसाइल का जायजा लिया। बिरयानी शाह टेकरी बाला इलाके में है, जहां पर पानी चढ़ाने में मुश्किलात पेश आती हैं। इस सिलसिले में मुतालिका रुकन असम्बली मौज़म खां को मकीनों से शिकायत मौसूल हो रही थी, जिस पर उन्होंने मुख्तदर बाबा को दौरा करते हुए हालात का जायजा लेने की हिदायत दी थी। इस मौके पर महकमे बलदी, बरकी और आबरसानी के अहदेदारों के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रियासत के महबूब नगर के अलावा दूसरे मकामात पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से खानगी मेडिकल कॉलेजेस के इंतजामिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। महबूब नगर में SVS मेडिकल कॉलेज, रंगारेड्डी और मिर्चल में एक साथ धावे किए गए। हैदराबाद में भी SVS मेडिकल कॉलेज की बाज ब्रांचेस बताई गई हैं। 6 अजला में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने धावे किए। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर इस तरह के धावों की इत्तला मिली है। पता चला है कि कामिनेनी हॉस्पिटल के चेयरमैन और MD के मकानात पर भी धावे हुए हैं। इस मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। जुमला 15 टीमों ने धावों में हिस्सा लिया। चारशंबे की सुबह से धावों का सिलसिला शुरू हुआ था। कामिनेनी के चेयरमैन सूर्या नारायण की तरफ से अभी इस बारे में कोई रद्देमल सामने नहीं आया है। कामिनेनी के MD श्रीधर राव के दफ्तर में भी कुछ दस्तावेजात की जांच किए जाने की इत्तला मिली है। शहर हैदराबाद में 15 घंटों में 5 अफराद के कत्ल के सनसनी वाकयात से शहर हैदराबाद दहल गया है। मलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में काटेधन के पास 2 मुख्तलिफ मकामात पर 2 नामालूम अफराद का वजनी पत्थरों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। उधर टप्पा चबूतरे में 2 मुखन्निसों का कत्ल किया गया। चादरघाट के पास दिन दहाड़े लबे सड़क एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। पहले मलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद काटेधन में 2 नामालूम अफराद जो सड़क के किनारे सो रहे थे, उन पर वजनी पत्थर से हमला कर दिया गया। मुकाम वाक़े पर ही इन 2 नामालूम अफराद की मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंच गई। क्लूज टीम को तलब कर लिया गया। वाज़ेह है कि 2 रोज पहले ही नेताजी नगर के इलाके में फुटपाथ पर सो रहे एक शख्स का नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था। सड़क के किनारे सोने वाले 3 अफराद का 3 दिनों में बेरहमी से कत्ल किया गया है। अब पुलिस के लिए हमलावरों की तलाश
एक चैलेंज बन गई है। दूसरी तरफ टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हदूद के कांटे धन के पास दो ट्रांसजेंडर्स यानी मुखन्निसों के दोहरे कत्ल का सनसनीखेज वाक़या पेश आया। मक़तूलीन की शिनाख्त यूसुफ उर्फ डॉली और रियाज उर्फ सूफिया की हैसियत से की गई है। मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब रात 1 बजे ये वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंच गई। क्रूज टीम को भी तलब कर लिया गया। बताया गया कि वजनी पत्थरों से हमला करने के बाद चाकुओं से वार करते हुए डॉली और सूफिया का कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं। बाज मशकूक अफराद से पूछताछ की भी इत्तला मिली है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। कत्ल की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहकीकात की जा रही है। चादरघाट पुलिस स्टेशन के हदूद में आजमपुरे के पास दारुश्शफा के साकिन नौजवान का दिन दहाड़े मोहल्लिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त 30 ता 35 साल के दरमियान दारुश्शफा के साकिन यूसुफ की हैसियत से की गई। बताया गया कि यूसुफ एक खातून के साथ 2 व्हीलर पर जा रहा था। उसे रोका गया और जब वो भागने लगा तो उसका ताक़ुब करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस क्रूज टीम के साथ मुकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। अब इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। यह भी पता चला है कि मुलजिमीन खुद सुपुर्द हुए हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं की गई है। नारसिंगी के हदूद में जुनूनी आशिक ने अपनी महबूबा पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में वो शदीद जख्मी हुई हैं। इत्तलात के मुताबिक यह वाक़या नारसिंगी ग्रिल ट्री होटल के करीब पेश आया। दोनों में गुज़िश्ता कुछ अरसे से माशूक़ा चल रहा था, लेकिन किसी बात पर इख्तलाफात की वजह से दोनों में अलहदगी हो गई थी। लेकिन आशिक ने अपनी महबूबा को इख्तलाफी मामले पर बातचीत के लिए नारसिंगी तलब किया, जहां दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद आशिक ने चाकू निकाल कर लड़की पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी गर्दन और हाथों पर जख्म आए। आशिक के हमले में महबूबा शदीद जख्मी हुई हैं। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना अवाम की खुशहाली कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। 10 दगा के नाम एहतजाज पर हरीश राव की बरहमी। कांग्रेस अपने रवैये में तब्दीली लाए। जमीन रखने वालों को घर बनाने 3 लाख रुपए की इमदाद। गृहलक्ष्मी स्कीम पर अमलावरी का ऐलान। 12,000 करोड़ रुपए मंजूर। कांग्रेस पार्टी में कायदीन की शमूलियत का मकसद KCR को इख्तिदार से बेदखल करना। सदर PCC ने अहम कायदीन के मकान जाकर पार्टी में शामिल होने की दी दावत।
اہل بی نگر میں زیر تعمیر فلائی اوور کا جزوی حصہ منہدم، 10 مزدور زخمی، 4 کی حالت نازک۔ حیدرآباد کے بشمول مختلف مقامات پر انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے دھاوے، خانگی میڈیکل کالجز انتظامیہ نشانے پر۔ اور شہر حیدرآباد قتل کی وارداتوں سے دہل گیا، 15 گھنٹوں میں 5 افراد کا قتل، عوام میں بے چینی، کیا پولیس بے بس ہو گئی؟ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔